वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स। अभी इस वीडियो में मैं आपको यूसीएस करके एक ऑप्शन होता है हमारे पास, यूसीएस करके एक टूल होता है, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बट सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा कि आखिर इस पर्टिकुलर ऑप्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, जब हम उसके नीड को समझेंगे तब हम यूसीएस का इम्पोर्टेंस जो है वो हम समझ पाएंगे। तो देखिए, अभी जैसे कि आप ये मॉडल देख रहे हैं, अभी इस मॉडल में आप देख रहे होंगे कि मैंने ये स्केच ड्रॉ किया था, इसका एक स्केच ड्रॉ किया था और फिर उसके बाद उसको प्रेस पुल किया था। और स्केच हमने किस एक्सेस में ड्रॉ किया था, एक्स और वाई एक्सेस को, मतलब हमने फ्रंट व्यू पिक किया और एक्स वाई एक्सेस पिक करते हुए हमने स्केच बना लिया। ठीक है, अब राइट नाउ अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को इस पर्टिकुलर मॉडल में ये वाला फेस है, ये फेस है, इस फेस में एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल को प्रेस पुल करना है सामने की तरफ। तो उस केस में अभी राइट नाउ आप देखेंगे कि ये वाला जो फेस है, इस फेस में कौन सा एक्सेस आ रहा है, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस आ रहा है। देखते होंगे वाई एक्सेस और क्या है आपका, ये जेड एक्सेस है। ठीक है, और आपने ये हमेशा देखा है कि हमेशा स्केच किस में होता है, 2D एक्स, मतलब एक्स और वाई में स्केच बनता है, 2D स्केच एक्स और वाई के पैरेलल बनता है। तो अभी देखिए, अगर मैं चाहूँगा कि यहाँ पे सर्कल में ड्रॉ करूँ तो देखिए क्या इशू होंगे, क्या प्रॉब्लम आएंगे, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने एक लाइन पिक किया और मैं चाह रहा हूँ इस फेस के अलोंग मेरे को इसके फेस के अलोंग एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैंने एक लाइन पिक किया और लाइन पिक करके जब मैं इस लाइन का मिड पॉइंट पिक किया, इस एज का, और इस एज के ही मिड पॉइंट पे ये लाइन ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ करना फिर भी इजी होता है, लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो भले उस पर्टिकुलर फेस में एक्स वाई एक्सेस हो चाहे ना हो। बट सर्कल के केस में क्या होगा, जैसे ही मैं जब यहाँ पे सर्कल पिक करूँगा और सेंटर पॉइंट ये डिफाइन करूँगा, तो आप देखेंगे सर्कल उस फेस के पैरेलल नहीं बन रहा है। ठीक है, लाइन इसलिए ड्रॉ हो जाता है क्योंकि लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हम ही डिसाइड करते हैं। स्टार्टिंग भी हम क्लिक करते हैं, एंड भी हम क्लिक करते हैं, इसलिए उसमें ईजी हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो सर्कल का सेंटर पॉइंट तो हम डिसाइड कर रहे हैं, बट जो रेडियस है वो तो, मतलब या एंड पॉइंट की बात की जाए तो वो आप मैन्युअली क्लिक नहीं कर सकते, आपको वैल्यू देके ही, या देखा जाए तो आप इसका फेस चेंज नहीं कर पा रहे। देख रहे होंगे जो ये सर्कल अभी ड्रॉ हो रहा है वो एग्जैक्टली किसके पैरेलल ड्रॉ हो रहा है, एक्स और वाई एक्सेस के ही पैरेलल हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट और मिडिल बटन के थ्रू रोटेट करके आपको दिखाता हूँ डिफरेंट व्यू से। देखिए ये किसके पैरेलल बन रहा है, एक्स और वाई एक्सेस के पैरेलल ही बन रहा है। और अगर मैं सपोज इसको वैल्यू दे देता हूँ 10, तो आप देखेंगे ये सर्कल बना है, ये बट किसके पैरेलल बना है, एक्स वाई एक्सेस के पैरेलल बना है। और मैं चाह रहा था कि ये सर्कल कहाँ बने, इस पर्टिकुलर फेस में बने। तो ये प्रॉब्लम जो है आती है जब हम 3D में वर्क करते हैं, कि हमें अगर सपोज किसी दूसरे फेस में वर्क करना है तो दूसरे फेस में हमें पहले एक्स वाई एक्सेस सेट करना पड़ता है। अब ये जो पूरा एक्स वाई जेड आपको जो एक्सेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये पूरा कहलाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया कि यूज़र अपने अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी भी पोजीशन पे लेके जा रहा है, उसका मीनिंग क्या हो गया, वो हो गया यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम चाह रहे हैं कि हमें किसी डिफरेंट फेस में एक्स वाई एक्सेस को रखना है तो हम कैसे रख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के नाम से एक पैनल होता है और इसमें ही देखिए डिफरेंट डिफरेंट यूसीएस को सेट करने के ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें अभी जो मैं सबसे पहले यूसीएस ऑप्शन आपको डिस्कस करूँगा वो मैं करूँगा फेस यूसीएस। फेस यूसीएस मतलब जो भी फेस में आपको वर्क करना है उस फेस में आप यूसीएस को लेकर चले जाएंगे। तो फेस यूसीएस आपको किधर मिलेगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स का, ये मैं इसको जूम करता हूँ, जो कोऑर्डिनेट्स का आपको पैनल दिख रहा है, इस कोऑर्डिनेट्स के पैनल में ये सबसे लास्ट में ये जो टूल है, इस टूल का नेम है व्यू। इसको आप देखेंगे, इस टूल का नेम होगा, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, हाँ, तो इस टूल का नेम क्या होगा, व्यू। तो इसको यूज़ नहीं करना है, इस एरो पे क्लिक करते हुए सबसे लास्ट वाला जो टूल है उस टूल का नेम है फेस। फेस मतलब वो फेस जिस फेस में आपको वर्क करना है। तो आपने यहाँ पर फेस यूसीएस को सिलेक्ट किया। जैसे ही देखिए आपको शो भी कर रहा है कि आपको जिस फेस में एक्स वाई एक्सेस लेके जाना है आप इसको सिलेक्ट करिए। तो जैसे ही मैंने फेस यूसीएस पिक किया तो ये पूछ रहा होता है सिलेक्ट फेस और ऑफ सॉलिड सरफेस और मैश, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट के फेस में वर्क करना है उसको सिलेक्ट करिए। तो जब मैं कर्सर इस फेस के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और आप इवन यहाँ पे भी देखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे एक जो इमेज यहाँ पे पुटअप करी हुई है,
आप देख रहे होंगे कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल में मेरे को इस फेस में वर्क करना है, तो इस फेस में मैं यूसीएस को यहाँ पे रख रहा हूँ। तो मैं जब यहाँ पर कर्सर जब इस कर्सर को इस फेस के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो देखिए ये फेस हाईलाइट हो रहा है। तो मैं जब इस फेस को सिलेक्ट करूँगा और इसको क्या क्लिक करूँगा, एक्सेप्ट, तो आप देखेंगे एक्स वाई एक्सेस उसी फेस में ये आपका एक्स वाई एक्सेस चला गया। मतलब अब ये फेस एक्टिव हो गया है। इस फेस में अब आप 2D स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल पिक करूँगा और सॉरी सर्कल ड्रॉ करूँगा और 10 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करूँगा तो देखिए ये बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्लियर है आपको। तो हमें जब भी किसी 3D मॉडल के ऊपर ही किसी डिफरेंट फेस में स्केचेस ड्रॉ करके कुछ ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, यूसीएस को सेट करना होता है। मैं इसको 5 रेडियस का सर्कल बना रहा हूँ, फिर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया। इस लाइन को हम चाहें तो बाद में हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो ये लाइन सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा कभी अगर इशू आए तो आपने क्या करना है, जो इसका विजुअल स्टाइल है वो चेंज कर लेना है, 2D वायर फ्रेम कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको सिलेक्ट करना ईजी हो जाता है। फिर बाद में भले आप इसको कोई भी शेडेड पोर्शन में आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए ये सर्कल हमारा उस फेस में ही बन गया। अब सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इसके बॉटम फेस में भी सर्कल बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इधर से फेस यूसीएस को पिक करना है और उस फेस पे जाके कर्सर उस फेस में लेके जाना है जिस फेस में आपको वर्क करना है। मैंने इस फेस में गया, एक्स को एक्सेप्ट किया, तो आप देखेंगे इस फेस में यूसीएस आ गया। क्लियर है। और अब यहाँ पर आप इजीली, आप अगर चाह रहे हैं कि इस फेस के एग्जैक्टली मिड पे मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो देखिए मैंने एक पहले लाइन ड्रॉ किया, फिर इसके बाद इस लाइन के मिड पॉइंट को सेंटर देते हुए सपोज मेरे को 7 रेडियस का सर्कल चाहिए, मैंने 7 रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया और इस लाइन को मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। सपोज अब इस फेस में वर्क करना है तो यूसीएस अगेन आपको इस फेस में लेकर जाना है। तो देखिए अभी हम जो यूसीएस को पिक कर रहे हैं वो यूसीएस को कहाँ से पिक कर रहे हैं, डायरेक्टली टूल के ऑप्शन में जाकर। बट अगर हम चाह रहे हैं कि हमें इसका शॉर्टकट की यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, आप यूसीएस शॉर्ट फॉर्म में टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। जब आप यूसीएस शॉर्ट फॉर्म में टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये स्पेसिफाई ओरिजिन ऑफ यूसीएस बोलता है। बट राइट नाउ मेरे को इसका डिफ़ॉल्ट यूसीएस मेथड यूज़ नहीं करना है। मेरे को अभी इसमें जो मेथड यूज़ करना है वो कौन सा मेथड यूज़ करना है, फेस यूसीएस मेथड। आप देखते होंगे यहाँ पे फेस का ऑप्शन आ रहा है। तो फेस ऑप्शन को पिक करने के लिए आप इधर फेस का एफ टाइप करिए या फेस ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो अभी अगर मैं फेस का एफ टाइप करके एंटर कर रहा हूँ तो ये मेरे को देखिए वही ऑप्शन दे रहा है कि आप फेस सेलेक्ट करिए। मैंने फेस सेलेक्ट करके एक्सेप्ट किया, उस फेस में यूसीएस चला जाएगा। ठीक है, आपको आई थिंक फेस यूसीएस समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ये हमने अभी आपको यूसीएस बताया है। अब आगे के मॉडल्स जो मैं आपको बताऊँगा, एक्सरसाइजेस बताऊँगा, उसमें इस पर्टिकुलर टूल का हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही।